अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो नफ्स के ऊपर होगा। आज हम बात करेंगे कि अपने नफ्स को हम कैसे कंट्रोल करेंगे। हमारा नफ्स ना एक तरीके का शैतान है और हमारा नफ्स ना एक तरीके का हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा साथी है। अगर अपने नफ्स को हम सही तरीके से समझेंगे ना तो हमारे नफ्स से बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं है। अगर हम अपने नफ्स को सही तरीके से भी समझ जाए ना तब भी हमारा नफ्स किसी शैतान से, किसी इब्लीस से कम नहीं है। तो आज हम ये जो टॉपिक है नफ्स के ऊपर, तो इस पे हम बारीकी से बात करेंगे और समझेंगे कि हमारा नफ्स हमसे काम कैसे करवाता है, हमारा नफ्स हमसे गुनाहें कैसे करवाता है, हमारा नफ्स हमसे नेकियां कैसे करवाता है, हमारा नफ्स हमें मस्जिदों को कैसे लेके जाता है, हमारा नफ्स हमें गलत जगहों पे, ऐसी जगह पे लेके जाता है जो कि अय्यासी का अड्डा होता है। हमारा नफ्स ही सारा चीज़ें करता है। हमें गलत जगह भी लेके जाता है, वो हमारी नफ्स होती है। हमें अच्छी जगह भी लेके जाता है, वो हमारी नफ्स होती है। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे बात करेंगे, बारीकी से बात करेंगे। तो नफ्स को हम समझते हैं। देखिए, आप रात में सोए, आपने तस्बीह फातिमा पढ़े, आपने सोने की दुआ पढ़े, आप सोए, आपने नियत की कि मैं फजर में उठूंगा, और आप फजर की वक्त हो गई, ठंडी का वक्त है, गर्मी का वक्त है, बारिश का वक्त है, फर्क नहीं पड़ता। अब आपके नफ्स क्या कहता है, आपके कान में जा रही है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है। आपके कान में आवाज़ जा रही, आपने सुने, फिर आपने करवट बदली, अपने नफ्स की सुनी कि अभी 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद मैं जाऊंगा। आपने अपनी नफ्स की सुनी वो टाइम, अगर आप उसी टाइम उठ जाते तो आप सीधा मस्जिद तक जाते, लेकिन आपने नफ्स की सुनी 10 मिनट, 5 मिनट, ऐसा भी नहीं आपने नहीं सोचा कि मैं अभी नमाज नहीं पढ़ूंगा, जोहर में कज़ा पढ़ लूंगा फजर के। आपने ऐसा नहीं सोचा, आपने सोचे कि अभी 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद मैं उठूंगा, लेकिन आप उठे नहीं, आप सोए रह गए। आपने किसकी सुनी? नफ्स की सुनी। तो आप क्या हो गए? आप एक तरीके से, वो आपका जो नफ्स है ना वो शैतान है। अगर आप उसी टाइम, आपके जो नफ्स है ना वो सॉफ्ट कॉर्नर भी होता है। अगर अपने नफ्स में कहीं ना कहीं देखा होगा कि आपका नफ्स ना एक बार बोला होगा कि उठ जाते हैं, पर एक जो नफ्स है ना सेकंड थॉट वाला नफ्स, वो बोला होगा कि 5-10 मिनट और रुक जा। तो यही आपको समझना होता है कि मेरा नफ्स मुझसे क्या कहता है। और सेकेंडली चीज़ तो ये होती है ना, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि सबसे बड़ी बात होती है आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत। जब आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत ही नहीं होगी ना, तो आपका नफ्स आपको कितनी भी मस्जिद बुला ले, आप मस्जिद नहीं जा सकते। तो सबसे पहला जो चीज़ है ना, आपको अपने दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा करनी होगी। अल्लाह की मोहब्बत आएगी कैसे? जब आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को पढ़ोगे, जब आप कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ोगे, जब आप बयान सुनोगे ऐसे मौलानाओं की जो अच्छी चीज़ें बताते, ऐसे मौलानाओं की नहीं जो फितने के बारे में फतवा लगा लगा के बताते, चिल्ला चिल्ला के बयान करते, ऐसे मौलानाओं की आपकी कुछ भी नहीं सुनना है। उन्हें बायकॉट करना है। बायकॉट मतलब अपने दिल में बायकॉट करो कि भाई इनकी नहीं सुनना है, हमें उनका सुनना है जो मुझे अल्लाह के करीब करे। मुझे ऐसे लोगों की बातें सुननी है जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब लेके जाए। आपको ऐसे लोगों की सुननी है जो आपको नमाजों की तरफ लेके जाए। अब सोचो ना कि एक मौलाना जो ये कहे कि दत्ता जाने की घोड़ी फिर वहीं अंधेरी रात, तो क्या वो आपको नमाजों की तरफ लेके जा रहा है? फला के दर्द पे हाथ रख के अपना दर्द ठीक कर लो, ये नमाजों की तरफ लेके जा रहा है? ये तो गुमराह कर रहे हैं ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में बताता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि जब आपको कहीं कहीं तकलीफ हो, दर्द हो, तो आप क्या करो? तस्बीह फातिमा पढ़ो, 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 34 मरतबा अल्लाह अकबर। तस्बीह फातिमा है, आप उसे पढ़ो, अपने हाथों पे दम करो और मसल लो अपनी पूरी बॉडी में, जहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अब ये कोई बताएगा तो ये चीज़ें अच्छी है, या ये कोई बताए कि दत्ता जाने की घोड़ी फला का दर्द हाथ रखो ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें हैं। तो आप जब ऐसे लोगों के बयान सुनोगे जो आपको अल्लाह के करीब नहीं बल्कि अल्लाह से दूर लेके जा रहे, तो आप नमाजों के करीब कैसे जाओगे? आप अल्लाह से मोहब्बत करोगे भी तो कैसे करोगे? किस डायरेक्शन में आप कर पाओगे ये सब चीज़ें? तो आपको सबसे पहले जो चीज़ें करनी है अपने नफ्स को कंट्रोल करने के लिए, अपने नफ्स के सॉफ्ट कॉर्नर को सुनने के लिए, वो ये है कि आप अच्छी मौलानाओं की बात सुनो। आप उनकी बात सुनो जो अच्छी चीज़ें बताए, आपको अल्लाह के रसूल अल्लाह के करीब लेके जाए, नमाज़ों के करीब लेके जाए, कुरान के करीब लेके जाए। बल्कि यहाँ तक कि ऐसे मौलाना के पास जाओ जो आपको कुरान के तर्जुमे के साथ पढ़ने का सही तरीका बताए, उसे समझने का तरीका बताए। तो सबसे पहला जो हमारा नफ्स है वो यही होता है कि हमें अपने नफ्स के सॉफ्ट कॉर्नर को समझना होता है। जब अपने नफ्स के सॉफ्ट कॉर्नर को समझ जाएंगे तो हमारा जो नफ्स शैतान वाला नफ्स है ना, वो ऑटोमेटिक कटना स्टार्ट कर देगा। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने आप को कंट्रोल करने के लिए आप नमाज पढ़ो। जब आप नमाज पढ़ोगे इंशाल्लाह आपकी धीरे धीरे वो जो नफ्स वाली जो नफसानियात ख्वाहिश है ना, वो ख़त्म होती चली जाएगी इंशाल्लाह।